हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल 10 सितंबर को 3 आईपीओ एक साथ ओपन होने वाले हैं। अर्बन कंपनी का आईपीओ, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ और देव एक्सेलरेटर का आईपीओ। तो इनकी एंकर लिस्ट भी आज आने वाली है। एंकर लिस्ट थोड़ा लेट आएगी, इसीलिए कल ही हम आराम से डिस्कस कर पाएंगे। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। उसके अलावा एक और 16 सितंबर को नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आज अमांता हेल्थ केयर के आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग एज एक्सपेक्टेड, मतलब जैसी उम्मीद थी वैसी ही देखने को मिली। 135 रुपए के अंदर ओपन हुआ। सेम एग्जैक्ट हमने सोचा था कल जीएमबी के अनुसार कि 135 रुपए के आसपास ओपन हो सकता है, सेम वैसा ही देखने को मिला। काफ़ी अच्छी बात रही। और 141.75 पर ये हाईएस्ट जा गया। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 141 पर ये हाईएस्ट जाके आया। तो खुलते ही 7% जैसा प्रॉफिट और बाद में 12.5% जैसा हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। बाकी आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी एक चीज़ ये अच्छी है कि भाई जिन लोगों ने जिस हिसाब से अप्लाई किया था, जो डिमांड चल रही थी उसके अनुसार लिस्टिंग इस देखने को मिल गया। ये काफ़ी अच्छी बात रही। बाकी आपको हेल्प चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए, आप लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिए या फाइनल अपडेट वाला वीडियो देख लीजिए या रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी ओवरऑल यूनिक सेक्टर है, मतलब लिक्विड टाइप की मेडिसिन वगैरह बनाती है। कुछ एक दो रिस्क भी हैं, वो आप देख लीजिएगा रिव्यू वाले वीडियो के अंदर। फिर दोस्तों जो अपकमिंग आईपीओ है, 16 से लेकर 18 सितंबर के बीच में एक नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई है। यूरो प्रतीक सेल्स का आईपीओ। ये कंपनी क्या है कि अभी मैंने थोड़ा इसका नाम पहले से सुन रखा है, क्योंकि अभी मैंने फर्नीचर का काम करवाया था ऑफिस के अंदर। तो ये लैमिनेट्स वगैरह होते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है, उसका ये इसका कंपनी का काम है। लैमिनेट्स हार्डवेयर के जो भी सामान होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। जैसे आप पीछे मेरे देख रहे हैं उस तरह के लैमिनेट्स और पैनल। तो ये फेस वैल्यू 1 रुपये पर इसका प्राइस बैंड वगैरह आ सकता है। और अभी तक प्राइस बैंड मार्केट डॉट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आज या कल में लगभग इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। रिव्यू वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इश्यू साइज है 451 करोड़ रुपए का पूरा OFS होने वाला है। कंपनी अगर फाइनेंशियली देखे तो बैलेंस नज़र आ रही है। और ये जो यूरो प्रतीक नाम है, मतलब अपने इस सेक्टर के अंदर पैनल और लैमिनेट्स के अंदर इसका काफ़ी अच्छा नाम है, मतलब एक क्वालिटी कंपनी कह सकते हैं। तो रिव्यू वाले वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा मैं डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये हो गया अपकमिंग आईपीओ। अब जानते हैं जो 10 तारीख को, कल की तारीख में 3 नए अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, उनका लेटेस्ट अपडेट, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी जान लेते हैं। और दोस्तों इन दिनों एक के बाद एक नए आईपीओ आ रहे हैं। हर कोई सोच रहा है कहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन सही बताऊं, अगर आपके पास सही ट्रेडिंग ऐप नहीं है तो आईपीओ या ट्रेडिंग का मजा अधूरा रह जाता है। सही टाइम पर अप्लाई करना, लिस्टिंग पर सेल करना, सब फास्ट और आसान होना चाहिए, वरना प्रॉफिट तो छोड़िए, कई बार ब्रोकरेज में पैसा लीक हो जाता है। इसीलिए मैंने हाल ही में शून्य ट्राई किया और ऑनेस्टली मुझे इंडिया का सबसे स्मार्ट और सबसे किफायती ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लग रहा है। सबसे पहले बात करें इसके नए यूजर इंटरफेस की। अभी हाल ही में शून्य ने नया यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है, जो कि क्लीन और यूजर फ्रेंडली हो गया है। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन इतनी तेज है कि कुछ ही सेकंड के अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, वो भी बिना किसी लैग के। ऐप बहुत स्मूथ और स्टेबल चलता है, ऐसा लगता है जैसे सच में सीरियस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया हो। टेक्निकल एनालिसिस के शौकीनों के लिए इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू के एडवांस चार्ट मिलते हैं, सारे इंडिकेटर्स और टूल्स एक ही जगह पर। सबसे जरूरी बात, शून्य एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, जहां आप इक्विटी, FNO, कमोडिटीज, करेंसी, ETF, म्यूचुअल फंड, सब कुछ एक ही ऐप से ट्रेड कर सकते हो। और अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पर। यहाँ इंट्राडे FNO पर ब्रोकरेज सिर्फ 5 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे इक्विटी, डिलीवरी या म्यूचुअल फंड, तो वो पूरी तरह से फ्री है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। साथ ही इस ऐप का सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी काफी स्ट्रांग है। इसे इस्तेमाल करते हुए खुद को सेफ और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी स्मार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो और अपने प्रॉफिट्स को बेवजह ब्रोकरेज के अंदर लीक नहीं करना चाहते हो, तो शून्य जरूर ट्राई करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए, कुछ ट्रेड्स खुद कीजिए और फर्क महसूस कीजिए। तो सबसे पहले अर्बन कंपनी का आईपीओ। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो 4 पैरामीटर्स में से सबसे पहला हमारा पैरामीटर अगर देखिए जीएमपी, तो जीएमपी इसकी काफी अच्छी बता रही है, लगभग 34%, 34% के आसपास, 35 रुपए पर शेयर के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। तो मतलब मैं जीएमपी में पूरा का पूरा 1 पॉइंट इसको देना चाहूंगा। अभी तो डिमांड ठीक है, बाकी देखिए जीएमपी के पूरे भरोसे नहीं रहना, ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी थोड़ा एक आध दिन और वेट कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन वगैरह कल की तारीख में देख लीजिए, उसके बाद मैं तो कहूंगा कि भाई उसके बाद सोचिए। बाकी बात करें वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशंस अगर पी वाइज देखें तो ओके नजर आती है, पी प्राइस टू बुक के हिसाब से भी, मतलब इतने ज़्यादा सस्ती नजर नहीं आती, बट ठीक है प्राइस बैंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। 100 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड थोड़ा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशंस ओके कह सकते हैं। मैं वैल्यूएशंस में आधा पॉइंट ही देना चाहूँगा। फिर बात करें एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन की, वो तो कल की तारीख में आराम से पता चल पाएगा कि भाई एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है। ठीक है, अभी 2 पॉइंट अवेलेबल है, 2 में से 1.5 पॉइंट बन रहा है, मतलब अभी रिस्क तो थोड़ा कम नजर आ रहा है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट बड़ा इश्यू साइज है, तो अच्छी ही आने की उम्मीद है।
फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी बात करें तो सेक्टर देखिए अभी इसका यूनिक है, मतलब जो ये घरों में सर्विस प्लम्बिंग वगैरह होती है, क्लीनिंग सर्विस है, तो अभी क्या है कि ये ऑफलाइन ये सब आसपास मिल जाते हैं, रिपेयरिंग वगैरह करने वाले हमारे आसपास, बट ऑनलाइन ऐसा कोई काम नहीं। तो पहली कंपनी लिस्ट होने चाहिए, इसके लिए बेनिफिट है। हालांकि अभी इसका मार्केट शेयर सिर्फ 1% से भी कम है, धीरे धीरे हो सकता है कि भाई इन चीज़ों की डिमांड बढ़े। और अभी इंडिया के अलावा यूएई, सिंगापुर के अंदर भी है, टोटल 51 सिटीज़ के अंदर ये भी फैला हुआ है। और फाइनेंशियली देखें तो मतलब इस साल ही प्रॉफिट के अंदर आई है, ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं, 19% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आते हैं। और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि कम कॉस्ट वाला बिजनेस है, इसके अंदर ज़्यादातर अब खर्चा जो जाएगा आईटी क्लाउड सर्विसेज के अंदर, बाकी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है भाई कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को नहीं लगाने की जहाँ बड़ा कॉस्ट लगे। बाकी फ्रेश इशू का उपयोग कंपनी को एक्सपेंड वगैरह करने के लिए लेगी। फिर नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक चीज़ मुझे ये लगी कि पिछले 2 साल से मतलब लास्ट ईयर देखे तो ये लॉस के अंदर थी, उससे पिछले साल के अंदर भी ये लॉस के अंदर थी, इसी साल प्रॉफिट के अंदर आई है। तो अभी कंपनी को खुद को अपने को प्रूफ करने के लिए भी 1-2 साल लगेंगे। अगर ये लगातार आने वाले टाइम में प्रॉफिट के अंदर रहती तो इसके लिए बेनिफिट है, वरना थोड़ी रिस्क हो सकती है। तो एक तो पहली चीज़ अपने को प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ वैल्यूएशंस ओके हो गया, वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती कर सकते थे। बाकी ओवरऑल अट्रैक्टिव कंपनी नज़र आ रही है, यूनिक सेक्टर है, मतलब अपने सेक्टर में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, इसके लिए बेनिफिट है। इतना बड़ा मार्केट है, वो भी कैप्चर अगर करे, सही ढंग से काम करे तो वो कैप्चर थोड़ा थोड़ा कर सकती है, ये इसके लिए बेनिफिट है। बाकी लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से अट्रैक्शन तो नज़र आ ही रहा है। बाकी मैं कल देखूंगा सब्सक्रिप्शन वगैरह एंकर लिस्ट कैसी आती है, उसके बेसिस पर मैं आगे सोचूंगा अप्लाई करने नहीं करने का, ठीक है। बाकी जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों बात करें श्रृंगार आईपीओ की, श्रृंगार द हाउस ऑफ मंगलसूत्र। तो जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे 4 पैरामीटर्स में से पहला पैरामीटर जीएमपी अभी 15-16% के आसपास बता रही है, मतलब थोड़ी डिमांड ठीक है इसकी, लगभग 25 रुपये पर शेयर के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं। तो अभी मैं लगभग इसको 1 पॉइंट देना चाहूँगा जीएमपी के अंदर। वैल्यूएशंस देखिए, वैल्यूएशंस प्राइस बैंड वाइज तो ठीक ही लग रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर, बट पी वाइज अगर बुक प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो मतलब ठीक ठाक है, ओके वैल्यूएशंस कह सकते हैं, आधा पॉइंट वैल्यूएशंस के अंदर दे सकते हैं। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, अभी इसके अंदर भी 2 में से 1.5 पॉइंट बन रहा है, मतलब अभी इतना ज़्यादा तो रिस्क नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं, मैं आपको कल अपडेट वगैरह कर दूंगा एंकर लिस्ट जैसे ही आएगी। फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि भाई गोल्ड सेक्टर की है, गोल्ड सेक्टर डिमांडिंग भी होता है और हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, बट एक इसकी खास बात ये है कि मंगलसूत्र मैन्युफैक्चर करती है, इसके लिए स्पेशलिटी हो जाती है। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर इसकी अच्छी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, मार्जिन्स वगैरह भी हर साल बढ़ रहे हैं, ये भी डिसेंट टाइप पे, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, डिसेंट टाइप से बढ़ रहे हैं। बाकी आरओई वगैरह अच्छी है, इसका क्लाइंट बेस अच्छा है, क्लाइंट बड़े बड़े जो ज्वेलर्स हैं टाइटन वगैरह, वो मतलब उसके अंदर तनिष्क वगैरह है, वो उसके क्लाइंट्स हैं। बाकी पूरा फ्रेश इशू है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए कि थोड़ा इसके ऊपर डेट हाई है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 का निकल कर आता है और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही है, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। वैल्यूएशंस ओके कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं बट ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो ओवरऑल ये 2 चीज़ें नेगेटिव हैं। बाकी ओवरऑल बैलेंस्ड कंपनी नज़र आ रही है, इतना ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल ये भी कंपनी जो है लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। पर्सनली आप अगर मेरा पूछेंगे तो मैं तो कल सब्सक्रिप्शन वगैरह देखूंगा, एंकर लिस्ट देखूंगा, उसके बाद सोचूंगा। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों देव एक्सेलरेटर का आईपीओ, तो 4 पैरामीटर्स में से हमारा पहला पैरामीटर है जीएमपी थोड़ी इसकी डाउन हो गई है, कल की तारीख में 16% के आसपास चल रही थी, आज की तारीख में 12% के आसपास है, लगभग आप मान के चले 7.5 रुपये पर शेयर के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं। तो जीएमपी में अभी इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा, हाफ पॉइंट। बाकी वैल्यूएशंस अगर देखें तो पी वाइज थोड़ी महंगी नज़र आती है, प्राइस टू बुक के हिसाब से ठीक वैल्यूएशंस है, तो वैल्यू और प्राइस बैंड थोड़ा अट्रैक्टिव है, 50 रुपये के आसपास है, तो मैं वैल्यूएशंस के अंदर ओके कह सकता हूँ, आधा पॉइंट देने की संभावना है। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो 2 में से अभी 2 पॉइंट अवेलेबल है, 2 में से 1 पॉइंट बन रहा है, मतलब न्यूट्रल जैसी पोजीशन है इसके अंदर। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, कल एंकर लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें आराम से डिस्कस कर लेंगे। फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखते हैं। ऑफिस स्पेस सेक्टर की कंपनी है, मतलब ये ऑफिस स्पेस वगैरह प्रोवाइड करवाती है, लीज पर रेंट पर देती है। अभी हाल ही में 3 कंपनियां इससे पहले लिस्ट हुई है, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, स्मार्ट कोवर्कर्स और इंडिक्यूब, ये 3 लिस्ट हुई है, जिनमें से इसके लिए एक बेनिफिट ये बताऊं कि भाई ये कंपनी जो है मतलब ऑफिस स्पेस इसी साल प्रॉफिट के अंदर आई है और ये पिछले 2 साल से प्रॉफिट के अंदर है। बाकी जो 2 कंपनियां वो अभी तक लॉस के अंदर है, ये थोड़ा सा इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसका डेट इसके ऊपर ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज़्यादा का है, बट अदर इसकी कंपटीटर्स देखें तो उन पर डेट इससे भी ज़्यादा है, तो मतलब अदर पीयर्स के मुकाबले इसके ऊपर डेट कम है, ये इसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है।
बाकी हाँ, सीट कैपेसिटी देखें तो सबसे छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, तो ये भी थोड़ा है कि भाई लीडिंग पोजीशन में इसका नंबर नहीं आता। बाकी पूरा फ्रेश इशू है, थोड़ा बहुत डेट पे करेगी, प्राइस बैंड अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ वगैरह ठीक है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में देखिए, एक तो डेट उधारी ज़्यादा है, 2.39 का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है, मतलब देखा जाए तो एक तो ज़्यादा है डेट तो, बट अपने पीयर्स के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ा कम ही है। हालांकि आईपीओ के पैसे से थोड़ा बहुत डेट भी पे करेगी, पर इतना ज़्यादा नहीं। बाकी ओवरऑल सेक्टर के अंदर सबसे छोटी कंपनी है, सीट कैपेसिटी के हिसाब से लीडिंग पोजीशन में इसका नंबर नहीं आता, ये दूसरा नेगेटिव है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक डेट अगर चीज़ को हटा दें तो ओवरऑल कंपनी बैलेंस्ड नज़र आ रही है। मतलब जो अगर पिछली कंपनियाँ आई थी, हालांकि उनकी सीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी सीट कैपेसिटी कम है, उस हिसाब से देखा जाए भाई छोटी कंपनी हो, बट उनसे हिसाब से फाइनेंशियली थोड़ी सी स्ट्रांग है, अदर पीयर्स के मुकाबले कह रहा हूँ। बाकी रिस्क तो है, तीनों कंपनीज में अगर रिस्क देखें तो सबसे ज़्यादा देव एक्सीलरेटर के अंदर है। जो है मैं चीज़ आपको क्लियर बता रहा हूँ, और रैंकिंग में भी हमने देखा था अर्बन कंपनी थोड़ी सी आगे निकल रही थी, फिर श्रृंगार, फिर देव एक्सीलरेटर। खराब कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब में नेगेटिव्स होते हैं, सब में पॉजिटिव्स होते हैं, सबका अपने अपना नज़रिया होता है कि भाई अब उसको कौन सी कंपनी पसंद आती है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। शून्य ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों आप कोई भी डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं।